नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं आपसे काफ़ी समय के बाद रूबरू हुआ हूँ। इससे पहले भी मैंने क्लास इस विषय पे बनाई थी जो कि आपने काफ़ी पसंद करी थी। साथियों, मेरे पास कोई न कोई ठोस सबूत होते हैं तब अपन क्लास बनाते हैं। आज भी मैं कुछ न कुछ आपके लिए ठोस सबूत लेकर आया हूँ जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा, अपन बात करें लेवल फर्स्ट की, बात करता हूँ। सबसे पहले लेवल फर्स्ट की अपन बता देता हूँ मैं। आज उसकी हेयरिंग थी, कोर्ट में ये मामला अधीन है। जब तक कोर्ट से फाइनल डिसीजन नहीं होकर आएगा तब तक साथियों इसका रिजल्ट भी कम चांस बनते हैं। ठीक है ना। कोर्ट से हेयरिंग आज थी, अब नेक्स्ट जो हेयरिंग है वो आपको 7 मार्च को हेयरिंग डेट है साथियों। ठीक है ना। हालांकि लगातार विद्यार्थी आंदोलनरत हैं लेवल प्रथम के और लेवल सेकंड के। तो लेवल फर्स्ट का जो मामला है वो कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो कोर्ट के फाइनल जजन के बाद में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका। अब बात करें लेवल सेकंड का, जो मुख्य मुद्दा है हमारा लेवल सेकंड है साथियों। लेवल सेकंड के काफी विद्यार्थी काफी समय से ये संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने काफी संघर्ष करने के बाद में उन्होंने ये फाइनल तक पहुंच गए हैं, यानी कि उनकी कहीं न कहीं उनको रिजल्ट हासिल हो जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करूं मैं, वो सूचना क्या है। आचार संहिता यानी कि 10 जो मार्च है आपकी डेट, 10 मार्च से पहले पहले ये जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे के सारे रिजल्ट आपके आ जाएंगे। यदि मैं वेटिंग लिस्ट की बात करूं तो वेटिंग लिस्ट आ जाएगी आपकी, और प्रोविजनल लिस्ट की बात करूं वो भी। हालांकि प्रोविजनल लिस्ट तो साथियों हर प्रत्येक दिन कोई न कोई कुछ पदों के लिए आई जा रही है। जैसे जैसे उनको पात्र अभ्यर्थी मिल रहे हैं और वैसे वैसे ही ये रिजल्ट उनका आ ही रहा है। प्रोविजनल लिस्ट की अपन बात करें, जैसे जैसे उन्होंने जैसे डॉक्यूमेंट मांगे थे प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, अपात्र अभ्यर्थी थे और उन्होंने जैसे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए और सबमिट करवाने के बाद में उनका रिजल्ट वो घोषित करते जा रहे हैं। अब वेटिंग लिस्ट है। अब वेटिंग लिस्ट वाला साथियों कैसे, ये अपन कैसे कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट 10 मार्च से पहले पहले आ जाएगी साथियों। थोड़ा सा देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं आपके सामने, विद्यार्थी सारे के सारे बोर्ड पहुंचे थे, बोर्ड पहुंच गए थे। बोर्ड पहुंचने पे उन्होंने बोला कि जैसे आपकी सर कि इनका वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। तो बोर्ड के द्वारा ये बयान थे कि हमारे पास जो पद है उनका विवरण हमारे पास नहीं पहुंचा है, किन बच्चों ने ज्वाइन किया है, किन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, कितने पद खाली हैं, कितने पद खाली नहीं है। तो उन्होंने बोर्ड ने ये बोला, और जो कुछ विद्यार्थियों ने इकट्ठे होकर जो शिक्षा निदेशालय पहुंचे, शिक्षा निदेशालय पहुंचने के बाद शिक्षा निदेशालय पर दबाव बनाया कि आप स्कूलों से जो लिस्ट मंगाइएगा जिन जिन पदों पे बच्चों ने या विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो वो लिस्ट साथियों उन्होंने बोला कि हम कुछ ही समय के अंदर वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, हम बोर्ड को आगे प्रेषित कर देंगे। तो साथियों वो बोर्ड जो शिक्षा निदेशालय ने ना वो सारा कार्य अपना कर दिया। अब ये कार्य ऐसा नहीं हुआ, कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने ये लगातार संघर्ष किया है जिसकी वजह से शिक्षा निदेशालय ने ये कार्य किया और बोर्ड को वो लिस्ट भेज दी। अब बात करें 27 फरवरी को साथियों, जो जो बच्चे संघर्षरत थे यानी कि जो विद्यार्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे उनकी बोर्ड के साथ मीटिंग होती है साथियों, फाइनल मीटिंग होती है। उनको जो लिस्ट ये प्राप्त हो चुकी है, कितने नॉन ज्वाइनर्स हैं और कितने पद वेटिंग लिस्ट हैं, कितने पदों पे अभी तक रिजल्ट आना बाकी है, सबका हिसाब किताब पे बात हुई साथियों। सभी पदों पे चर्चा हुई। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि जैसे आलोक राज है साथियों, आलोक राज ने ट्वीट किया था, उसी दिन ट्वीट किया था कि जो पेंडिंग रिजल्ट है कुछ ही अगले आने वाले कुछ दिनों में वो सारे के सारे रिजल्ट आपके सामने घोषित कर दिए जाएंगे। तो अपन बात करें 10 मार्च डेट है साथियों, यानी कि अपन बात करें आचार संहिता से लगने से पहले पहले ये रिजल्ट आने की पूरी यहाँ संभावनाएं हैं। हालांकि ये 2 या 3 दिन में आपके रिजल्ट आपको सामने देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी भी आप साथियों संघर्ष मत छोड़िएगा। बोर्ड पे आप तुरंत बोर्ड पे हर दिन आप जाइएगा, वहां पर किसी से मंत्री से किसी से आप दबाव बनाने का प्रयास कीजिएगा साथियों। जितना हो सकता है उतना आप सारे प्रयास करोगे तभी होगा। 150 लोगों से तो ये होगा नहीं। और जितने बच्चे हैं लगभग 1000 2000 अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विद्यार्थी हैं यहाँ पर हैं जो कि वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो घर मत बैठिएगा साथियों, ट्वीट पे आप ट्विटर करते रहिएगा, है ना, ट्वीट करिएगा। इसके अलावा आप बोर्ड जाइएगा। कुछ नहीं है साथियों, ये अंतिम समय है, जिसने ज़्यादा ताकत लगा दी साथियों उसी को ये मिलने वाला है। ठीक है ना। अब ये वेटिंग लिस्ट यदि आपकी नहीं आई ना, फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर आपको आगे आएगी दिक्कत आएगी। तो फिर आप अपना देख लीजिएगा। मैं ये कहता हूँ कि सारे के सारे विद्यार्थी एक बार इकट्ठे होकर फिर आप बोर्ड जाने का प्रयास कीजिएगा, यदि 1 2 दिन 5 दिन में रिजल्ट नहीं आता है तो। ठीक है ना। अब
अब बात करें साथियों कट ऑफ की, बात कर लेता हूँ मैं आपकी कट ऑफ की। तो जब वेटिंग लिस्ट आएगी ना, तो वेटिंग लिस्ट आने के बाद में ना आपकी कट लिस्ट, आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट की 2 या 3 नंबर कम होने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है ना। जिसके 2 नंबर अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग साथियों, फिर भी लेकिन 2 या 3 नंबर तक आप मान सकते हो जनरल या ओबीसी की लगभग, ठीक है ना। और अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से मैंने कट ऑफ बता रखी है। इससे पहले जो क्लास थी मेरी, उसमें मैंने ये अच्छे से विस्तार से बताया था। तो साथियों ये क्लास कैसी लगी आपको? यदि क्लास आपके कहीं न कहीं ये आपके मुद्दे पे ये क्लास बात करती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। साथियों अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।